आज की अव्वल तकरीर जो है हमारे और आपके हरदिल अजीज़ अलहाज मोहम्मद आरिफ नसीम खान जो इस सेंट्रल ईद मिलादुन नबी कमेटी के सदर मोहतरम हैं, उनसे नहायती अदब व एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि आएँ और जश्न ईद मिलादुन नबी की इस मुबारक मौके पर अपने ज़रीन ख़यालात का इजहार करें। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसे और जुलूस के हमारे कायद हज़रत सैयद सलमान अशरफ साहब और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला, हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला रहे, हम सब के बहुत ही सीनियर लीडर कायद जनाब सुशील कुमार शिंदे साहब, हज़रत मौलाना रजब अली साहब, हज़रत मौलाना इजहार बरकाती साहब, शरीफ खान इस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर रॉयमनी और हमारे सभी मरकज़ी ईद मिलादुन नबी कमेटी के सभी ओहदेदार, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा सभी उलमा इकराम, सामने बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं मरकज़ी ईद मिलादुन नबी कमेटी की जानिब से आप सभी हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ, अपने सभी कायद का, मेहमानों का, सभी का इस्तकबाल करता हूँ और साथ ही साथ जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आप सबको दिल की गहराइयों से ढेर सारी मुबारकबाद। आज का दिन सिर्फ हमारे लिए ही फक्र का दिन नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के लिए है, सारे आलम के लिए। क्योंकि आज के दिन मौसम इंसानियत, अल्लाह ने जिनको सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, आज उनकी यौम विलादत पाक का दिन है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। और इस दिन को अगर हम खुशियां न मनाएं, अपने प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में अगर हम गुफ्तगू ना करें, उन्होंने जो दर्स दिया है दुनिया को, आज के मौके पर हम याद न करें, तो हमसे बड़ा खराब इंसान और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आप ही तो हैं जिन्होंने दुनिया को राह दिखाई है, अंधेरे से उजाले में लाने का काम किया, अच्छाई और बुराई का फर्क बताया, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हराम है, क्या हलाल है, उसका फर्क हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। पड़ोसी के साथ कैसा हमारा सुलूक होना चाहिए, वो हमारे आका ने हमें बताया। जिस रास्ते से आप गुजरो, अगर उस रास्ते पर पत्थर पड़ा है तो उस पत्थर को हटाकर किनारे कर दो ताकि कोई ठोकर ना खाए, ये हमारे आका ने हमें बताया।
कोई भूखा है तो उसे भूखा सोने ना दो, ये हमारे आका ने हमें बताया। कोई बीमार है तो उसकी अयादत के लिए जाओ, ये हमारे आका ने हमें बताया। क्या क्या नहीं बताया, क्या क्या नहीं बताया। ऐसी कोई चीज है जो हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताया? लेकिन फिर भी हम गुमराह हैं, फिर भी हम भटके हुए हैं। हमें गुमराहियत से बचना होगा। भटकते हुए रास्ते पर जो हम चल रहे हैं उस पर से हमें रुकना होगा। अमन और प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम जो हमारे आका ने हमें दर्श दिया है, उसे दुनिया में आम करने का काम हर नबी के मानने वाले को करना होगा। तब ये दुनिया मुकम्मल प्यार और मोहब्बत का गहवारा बन सकती है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। शिंदे साहब पिछले दिनों उन्होंने पूरी दुनिया की कंट्री से कहा कि आप अपने अपने देश में, अपने अपने मुल्क में तालीम को कंपलसरी कर दो। ये तो उन्होंने आज कहा, यूनाइटेड नेशन ने आज कहा। हमारे आका ने 1400 साल पहले ये कह दिया था कि हर बालिग बच्चे पर तालीम फर्ज है। तालीम फर्ज करार दे दिया गया और कह दिया गया अपनी उम्मत से, आपने फरमा दिया कि हर लोगों को तालीम हासिल करना फर्ज है। और चाहे तालीम हासिल करने के लिए उस जमाने में चीन का जिक्र आया कि अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ, लेकिन तालीम हासिल करो। तालीम आप हासिल करेंगे तो अच्छे और बुरे का फर्क का पता चलेगा। आज दुनिया गुमराह हो गई है। दुनिया कहां की कहां जा रही है। रोज चैनलों में दिखाई देता है कि वहां ब्लास्ट हो गया, मस्जिदों में ब्लास्ट हो गया, शहरों में ब्लास्ट हो गया। जो करने वाले लोग हैं वो नबी के मानने वाले नहीं हो सकते। नबी के मानने वाला प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है। नबी का मानने वाला अमन और भाईचारगी की बात करता है। नबी का मानने वाला गिरते हुए को सहारा देने का काम करता है। वो सच्चा शहदाई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने नौजवानों से खास करके कहना चाहूंगा, अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि तर्क कर दो, छोड़ो सारी दुनियावी बातें। अगर बेहतर इंसान बनना है आपको, अपनी जिंदगी को संवारना है आपको, तो हम सबके आगा रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दर्श दिया है वो सिर्फ हम अपनी जिंदगी में उतार लें। हमसे बेहतर इंसान ना दुनिया में वो होगा ना आखिरत में होगा, बशर्ते कि नबी के बताए हुए रास्ते पर चलने का अज़्म हम कर लें। क्या हो रहा है दुनिया में, सियासी सतह पे क्या हो रहा है, छोड़ दीजिए उन तमाम सारी बातों को। ये पानी के बुलबुले की तरह है। अच्छे दिन की बात करने वाले लोग, एक राष्ट्र की बात करने वाले लोग, नफरत पैदा करने वाले लोग, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। उनके चक्कर में आप मत पड़िए। जिस रवानी के साथ आए हैं उसी रवानी के साथ जमीन में दफन हो जाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे आका ने जो हमें रास्ता बताया वो हमारे लिए दुनिया के लिए भी काफी है और आखिरत के लिए भी काफी है। उसी रास्ते पे चलने का अज़्म हमें करना चाहिए। आज सुशील कुमार शिंदे साहब यहां मौजूद हैं। मैं कमेटी की जानिब से आप सब की तरफ से शिंदे साहब आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे याद है जब 2004 में शिंदे साहब को दिल्ली की कैबिनेट से सोनिया गांधी जी ने यह कहा कि नहीं, आप महाराष्ट्र में जाकर मुख्यमंत्री बनिए, महाराष्ट्र को संभालिए,
वो जब महाराष्ट्र के वजीर आला बने, मैं भी उनकी कैबिनेट में वजीर था। मैंने कहा कि सर 1992 तिरंगे के जो दंगा पीड़ित हैं, जो मिसिंग हैं, चाहे दंगे में मिसिंग हुए हैं या बम ब्लास्ट में मिसिंग हुए हैं, उनके घर वालों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। कोर्ट ने, अदालत ने भी कहा है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार ने उस वक्त फैसला किया था कि मुआवजा देंगे, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला। शिंदे साहब ने कहा कि तुरंत उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि होम सेक्रेटरी से बात करो, कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, 15 दिन के अंदर सभी को मुआवजा मिलना चाहिए। और शिंदे साहब ने 15 दिन के अंदर सभी लोगों को मुआवजा देने का काम करवाया। बहुत सारी चीजें, मस्जिदों के एफएसआई का मसला, शिंदे साहब के दौर में हम लोगों ने फैसला करवाया, हम लोगों ने बात किया कि साहब मस्जिदों की एफएसआई बढ़नी चाहिए। वो बढ़ाने का उन्होंने फैसला किया कि सभी धार्मिक स्थल की एफएसआई बढ़ा दी जाए। बहुत सारी ऐसी स्कीम है, योजनाएं हैं जो आम लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हमारे स्टेट में रहता है, रियासत में रहता है, अगर वो गरीब है, दबा है, कुचला है, तो उसको कैसे सहारा देकर मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है, वो करने का काम शिंदे साहब ने किया। इस मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत शिंदे साहब ने अलग अलग, चाहे पावर मिनिस्टर की हैसियत से रहे हो, चाहे होम मिनिस्टर की हैसियत से रहे हो, चाहे महाराष्ट्र के अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री की हैसियत से रहे हो, या महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रहे हो, पूरी खिदमत उन्होंने 50 से 60 साल इस मुल्क और महाराष्ट्र के साथ साथ इस मुल्क की खिदमत करने का काम शिंदे साहब ने किया। शिंदे साहब, आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर आप आए, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं गया भी नहीं, मैंने सिर्फ फोन किया कि साहब आपको आना है, और उन्होंने कहा कि मुझे कल तारीख देखने दो। दूसरे दिन सामने से उन्होंने कहा कि नसीम खान मैं आऊँगा और बैठूंगा और मैं सबको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दूंगा। वो आए, उनका मैं आप सबकी जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सैयद सलमान साहब, सैयद सलमान अशरफ साहब बाहर थे, महाराष्ट्र में नहीं थे, दौरे पे थे, उनको याद किया गया, उनसे गुजारिश की गई कि इस साल के जो 69वां जुलूस है जश्न ईद मिलादुन नबी का, मुज़ाफ़ात का निकलने वाला ये सबसे बड़ा जुलूस, इस जुलूस की क़यादत आपको करना है। हम लोगों की तमन्ना है कि इस बार इस जुलूस की आप क़यादत करें। सैयद सलमान अशरफ साहब भी वहाँ से तशरीफ़ ले आए। मैं सलमान साहब आपका भी कमेटी की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फिर से, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आप सबको दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देते हुए आपको यही मैं यकीन और इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि आप छोड़िए, दुनियावी जिंदगी में मसले और मसाइल हमारे रहेंगे, उन मसले और मसाइल से हम लड़ते रहेंगे, लेकिन उस लड़ाई के लिए बहुत पुराना शेर है कि मुंतशिर होगे तो मिट जाएगा वजूद, मुंतशिर होगे तो मिट जाएगा वजूद, मुत्तहिद होगे तो ठोकर में ज़माना होगा। उसके लिए मुत्तहिद होकर प्यार और मोहब्बत का पैगाम आम करने का काम करिए। मसले मसाइल दूर होते रहेंगे, उसकी लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। मैं आप सबको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद।